हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ग्रुप बाय कमांड इन एसक्यूएल। सो एसक्यूएल में वी हैव डन इन द लास्ट क्लास कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से आप उसके थ्रू मल्टीपल रोज पे काम कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो। नाउ अगर आपको उस पर थोड़ा और स्पेसिफिक काम करना हो जो कि ग्रुप्स पे बेस्ड हो, वहां पर आपको ग्रुप बाय की जरूरत पड़ती है। वील सी एन एग्जांपल कि किस केस में जरूरत पड़ सकती है। जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि अगर मेरे पास कोई भी टेबल है एंड मुझे उसमें काम करना है, सो आई कैन फाइंड आउट द काउंट, आई कैन फाइंड आउट द सम, आई कैन फाइंड मिन मैक्स एंड वेरियस थिंग्स लाइक दिस। सो सबसे पहले हम अपना माई एसक्यूएल क्लाइंट ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट विच आई एम ओपनिंग। सो विंडोज में आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। मैकबुक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से करते हैं। सो वी कैन हैव इट लाइक दिस, और यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमांड्स लिख सकते हैं। सो हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है स्कूल। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यू स्कूल, एंड मेरे पास एक टेबल है। सो आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो दिस इज द डेटा आई हैव इन द स्टूडेंट टेबल। अब मैं आपको कहती हूँ कि आपको यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स दिखाने हैं क्लास 12th के। सो क्लास 12th के हाईएस्ट मार्क्स दिखाने के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिलेक्ट मैक्स। क्या दिखाना है? मार्क्स। कहाँ से दिखाना है? फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ तो वो पूरी क्लास में से हाईएस्ट मार्क्स दिखा रहा है। आपको पूरी क्लास में से हाईएस्ट मार्क्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्लास 12th में से हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। सो अगर आपको सिर्फ क्लास 12th में से हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वेयर क्लास इज इक्वल टू 12। नाउ व्हेन आई राइट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, आई गेट दिस। तो ये हाईएस्ट मार्क्स क्लास 12th में से हैं। अगर आपको 11th में से चाहिए तो आपको फिर से कमांड लिखनी पड़ेगी और कंडीशन बदलनी पड़ेगी कि जो क्लास है वो 11 होनी चाहिए। 10th के लिए देखना है तो फिर से कंडीशन बदलनी पड़ेगी कि जो क्लास है वो 10th होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स देनी पड़ेंगी अगर मैं फर्स्ट से लेकर 12 तक सारी क्लासेस में से मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहती हूँ। सो आई हैव टू राइट सो मेनी कमांड्स फॉर दैट। बट कितना अच्छा हो कि अगर कोई ऐसी कमांड हो जिसको लिखूं और वो सारी क्लासेस और हर क्लास के अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो शो कर दे। तो जी हाँ, इसी के लिए आपके पास ग्रुप बाय क्लॉज है कि आपको ये बार बार ना लिखना पड़े। आप चाहते हो कि फॉर एवरी क्लास इट शुड शो द हाईएस्ट मार्क्स, या फॉर आप पूरी क्लास, हर क्लास के लिए देखना चाहते हो कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, या आप उनकी एवरेज मार्क्स देखना चाहते हो। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू परफॉर्म एन एग्रीगेट फंक्शन ऑन सम कलेक्टिव रोज, कि किसी कॉलम में कुछ वैल्यू है जो सेम है, जो उसे एक ग्रुप में डालती है, और आप उस ग्रुप के ऊपर वो काम परफॉर्म करना चाहते हो, तो वहां पर ग्रुप बाय यूज होता है। कैसे यूज होता है देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं यहाँ वेयर नहीं लगाऊंगी, वेयर की जगह पर मैं लिख दूंगी ग्रुप बाय क्लास। सो व्हेन आई राइट ग्रुप बाय क्लास, तो ये मुझे अब तीनों मार्क्स दिखा रहा है, दैट इज 12th के, 11th के और 10th के। बट पता तो नहीं चल पा रहा था कि कौन से वाले हाईएस्ट मार्क्स 10th के हैं, कौन से वाले 12th के हैं। सो रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि जिस कॉलम पे आप ग्रुप करते हो उसको साथ में शो भी कर दो। तो सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो इससे क्या होगा? वी विल सी द क्लास, along with that we will get the highest marks। so class क्या है? 10, highest marks है 94। then आपके पास है 12th, उसमें है 98, 11th में है 83। so we get the class, along with that we get the highest marks in that particular क्लास। ठीक है, तो जब आपको कहा जाए फॉर ईच क्लास या क्लास वाइज, इसका मतलब है कि वहां पर ग्रुप बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट? So select class, comma max marks from student group by class is the solution for getting marks हर क्लास के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि हर क्लास में बच्चे कितने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास। सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जब काउंट करना होगा तो हम मैक्स की जगह फंक्शन का नाम बदलकर काउंट स्टार कर देते हैं, एंड वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास।
ठीक है। अब सिंस ये कोर्स है ही स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, तो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट ग्रुप बाय। इट सेज एट टाइम्स वी नीड टू फेच अ ग्रुप ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम। जैसे हमने अभी किया कि एक क्लास नाम का कॉलम है, उसमें जो कॉमन वैल्यूज है, मतलब 10th वाले एक ग्रुप बन जाए, 11th वाले एक, 12th वाले एक, सो वहां पर हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। दिस कैन बी डन यूजिंग अ ग्रुप बाय क्लॉज। It groups the rows together that contain the same value in a specified column. We can use the aggregate functions such as count, max, min, average and sum to work on the grouped values. तो जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, और उन ग्रुप्स के ऊपर अगर आपको कोई फर्दर कंडीशन चेक करनी हो, सो हमारे पास एक और क्लॉज है साथ में जो है हैविंग। सो हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑन द रोज विद ग्रुप बाय क्लॉज। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कार शोरूम सेल टेबल, जो है हमारा कार शोरूम डेटाबेस में से। सो ये सेल टेबल है जिसके अंदर मेरे पास इनवॉइस नंबर है, कार आईडी है, कस्टमर आईडी है, सेल डेट है, पेमेंट मोड है, एम्प आईडी है, सेल प्राइस है और कमीशन है। अब कहा गया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, तो ये डेटा आ गया। नाउ दे से कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प आईडी, सेल प्राइस आर द कॉलम्स दैट कैन हैव रोज विद द सेम वैल्यूज इन इट। सो ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज्ड। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर कार आईडी देखो, तो यहाँ पर आपके पास S002 वाली दो है ना। देन आपके पास रिपीटेड वैल्यूज मतलब हो सकती है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके पास रिपीटेड वैल्यूज हो, तो जहां पे रिपीटेड वैल्यूज होंगी उन कॉलम्स पे हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। जैसे कस्टमर आईडी है तो C0001 के दो रिकॉर्ड्स हैं, 02 के भी दो रिकॉर्ड्स हैं, राइट। देन यू हैव सेल डेट भी अगर सेम है, पर ऐसे देखा जाए तो प्रॉपर इसमें बनता है जैसे पेमेंट मोड वाला। मुझे चेक करना है कि कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, कितने लोग हैं जो चेक से पे करते हैं, या फिर कितना अमाउंट हमें क्रेडिट कार्ड से रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट हमें ऑनलाइन पेमेंट से रिसीव हुआ है। तो आप ग्रुप बाय कर सकते हो पेमेंट मोड, और सम निकाल सकते हो सेल प्राइस और कमीशंस का, है ना। सो दोज आर द थिंग्स जिनके ऊपर ग्रुप बाय लग सकता है। अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज ही डिफरेंट है, यूनिक वैल्यूज है, तो उस पर ग्रुप बाय लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो एक एक रोज है, जितनी रोज है उतने ही ग्रुप बन जाएंगे। सो देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग अ ग्रुप। तो जहां पर रिपीटेड वैल्यूज होती हैं उसी को ही ग्रुप बाय में यूज करने का फायदा होता है। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल कह रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। सो हर कस्टमर ने कितनी कार्स परचेज की है, तो आपका ग्रुप किसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसी से ही पता चल रहा है कि किस कस्टमर ने कितनी कार्स परचेज की है। तो C0001 ने एक और दो दो कार्स परचेज की हैं, C0002 ने भी दो कार्स परचेज की हैं, 4 ने एक की है, 3 ने भी एक की है। ये तो हम देख सकते हैं, पर हम इसको क्वेरी में कैसे लिखेंगे। वी विल राइट सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। सो दिस इज योर आंसर। सिलेक्ट कस्ट आईडी कॉमा काउंट स्टार, ये अलाइस है, ये देना कंपल्सरी नहीं होता है। अलाइस मतलब अदरवाइज अगर आप ये नंबर ऑफ कार्स ऐसे नहीं लिखते, तो ये जो हेडिंग यहाँ पे वो रिजल्ट में शो कर रहा है, यहाँ पे वो काउंट स्टार दिखाता, जैसे कि वो अभी मेरे एसक्यूएल में दिखा रहा था, है ना। ये काउंट स्टार आ रहा था ना। अगर आप यहाँ पे काउंट स्टार की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हो, तो आप यहाँ स्पेस देके डबल कोट्स में लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस चीज को क्या कहते हैं, अलायस। अलायस का मतलब क्या होता है, निक नेम, किसी चीज को एक निक नेम देना। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ कॉलम हेडिंग है जो चेंज हो जाती है। ठीक है, सो ओनली द कॉलम हेडिंग चेंजेस। सो वो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। सो इट इज शोइंग काउंट एज पर द कस्टमर आईडी। Next example says display the customer ID and number of cars purchased if the customer purchased more than one car. तो सेम क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना है कि हमें सबको नहीं दिखाना, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जिन्होंने एक से ज्यादा कार परचेज की है। तो जब भी आपकी कंडीशन ग्रुप्स के ऊपर लगेगी तो आप वेयर के साथ नहीं लगाएंगे, आप हैविंग के साथ लगाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसके मैंने पहले भी इसके बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है। आई हैव अपलोडेड द क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस, बट आई विल फर्दर अपलोड प्रैक्टिस सेशंस ऑन दिस, जिसमें आप करोगे कि वेयर और हैविंग में हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा कहाँ यूज होगा। बट इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर आप कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हो, काउंट, सम, मिन, मैक्स, और उसमें कंडीशन है, तो वो हमेशा हैविंग के साथ आएगी और वो ग्रुप बाय के बाद लिखा जाता है। सो ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो अब वो सिर्फ कस्टमर 1 और कस्टमर 2 को ही शो करेगा, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा कार्स उन्होंने परचेज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल। जो मैं आपको कह रही थी कि आई वांट टू काउंट कि किस कैटेगरी में पेमेंट्स हुई है, वो हमें काउंट करना है। तो सिलेक्ट पेमेंट मोड कॉमा काउंट पेमेंट मोड फ्रॉम सेल ग्रुप बाय पेमेंट मोड। ठीक है, ऑर्डर बाय बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, बट इन्होंने कर दिया है, सो दैट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बाय पेमेंट मोड डेटा आ रहा है, पहले बी से शुरू होने वाले आ रहे हैं, फिर सी से, और फिर उसके बाद ओ से। सो इट इज शोइंग यू दी काउंट। सो इसमें अगर हम ऑर्डर बाय पेमेंट मोड नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। Next is display the payment mode and number of payments made using that mode more than once। मतलब जिसका एक से ज्यादा है तो यहाँ पे भी आप काउंट स्टार ग्रेटर देन वन लगा दोगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज ग्रुप बाय कमांड। सो जब भी कोई ऐसा कॉलम हो जिसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली चाहते हो कि ग्रुप्स फॉर्म हो और फिर उन ग्रुप्स पे काम किया जाए, वो जो काम होगा वो बेस्ड होगा ऑन एनी ऑफ योर ग्रुप फंक्शंस, दैट इज सम, मिन, मैक्स, काउंट या एवरेज। तो वहां पर हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। सो अब आपकी एक्टिविटी जो है जिसका आंसर आपको लिखना है कमेंट्स में, एंड आई विल डेफिनेटली कमेंट बैक कि आपका आंसर सही है या नहीं, दैट इज लिस्ट द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ईच एम्प्लॉय। तो अब आपको बताना है हर एम्प्लॉय ने कितनी कार्स बेची हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है E004, इसने एक ही कार बेची है ना। E007 जो है वो दो बार आ रहा है, मतलब उसने टू कार सेल की है। सो यू हैव टू टेल द एम्प्लॉय आईडी एंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय दैट एम्प्लॉय। लिस्ट द मैक्सिमम सेल मेड बाय ईच एम्प्लॉय। अगेन को एम्प्लॉय वाइज मैक्सिमम सेल बतानी है कि उन्होंने कितने की करी है। सो राइट डाउन दीज आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल सी कि कौन सबसे सही और सबसे पहले इसका आंसर देता है। सो दिस वाज अबाउट ग्रुप बाय कमांड इन एसक्यूएल। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस एंड रिलेशंस। इसमें आपका मैथ्स का जो सेट्स होता है वो वाला कंसेप्ट थोड़ा यूज होगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक बटन पे फटाफट से क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, योर जूनियर्स एंड एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग। So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself.